भाई बहनों का अभिनंदन और वंदन है। आज रमजान का 25वां दिन चल रहा है। इस रमजान के पवित्र महीने में जो जूम मीटिंग का मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। साथियों, हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जिसके बारे में मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा। थोड़ा सा मैं उसका अंश बताऊंगा कि इतिहास में मैंने बाबरनामा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। बाबरनामा में लिखा गया है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। साथियों, वास्तव में भारत एक ऐसा मुल्क है, हमें ऐसे मुल्क में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है कि जहाँ का पहनावा हर प्रांतों का अलग अलग है, भाषा हमारी अलग है, हमारी संस्कृति अलग अलग है, हमारे मजहब अलग अलग है, फिर भी यही अनेकता में एकता ही हमारे भारत की विशेषता है। ये शब्द हमें बाबरनामा से मिला है, जिसको मैंने पढ़ा। तो साथियों, सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं और सब एक मुल्क के नागरिक हैं। और मैं आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने रिएक्शन में आने से पहले की सफर को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मैं एमए बीएड करने के बाद एक वित्त विद्यालय में सहायक टीचर के पद पर कार्य करने लगा और 2015 से मैं लगातार प्रधानाचार्य हूं। तो जब मैं विद्यालय में था और वो जीवन रिएक्शन में आने से पहले जो चल रहा था, उसमें एक ऐसी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि विद्यालय में होने के बाद जब घर से फोन जाता था तो ये पता चलता था कि कोई बीमार है, तो बहुत दिक्कत होती थी। हर समय असमंजस बना रहता था कि कोई न कोई बीमार न हो। सबसे पहले हम पूछते थे कोई बीमार तो नहीं ना है। फिर इसके बाद एक प्राइवेट विद्यालय के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, ये सर भी मिलेनियर हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि केवल हम लोग टाइम पास करते हैं, उसका कोई जीवन नहीं है, भविष्य नहीं है। साथियों, जीवन जैसे तैसे चल रहा था और डीएक्शन के बारे में सबसे पहले मैं 2009 में मेरे ही विद्यालय में, मेरे ही गांव के सुरभान चौहान नामक लड़का एक जो है कि डीएक्शन के बारे में एक मीटिंग रखा था 2009 में। तो इस परियोजना के बारे में मैंने सबसे पहले उससे सुना और उन्होंने इस परियोजना के बारे में ये बताया कि जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, लंबी यात्रा के लिए चांद पर या मंगल ग्रह पर जाते हैं, वे इस परियोजना का ही सेवन करते हैं। तो पहली बार मैंने 9 में सुना था, लेकिन मुझे डीएक्शन में काम नहीं करना था, मैं उसके लिए तैयार नहीं था। फिर इसके बाद उससे कोई मतलब नहीं रहा। वो लोग, वो विद्यार्थी, वो हमें समझा नहीं पाए या मैं उसे समझने के लिए तैयार नहीं था। फिर डीएक्शन की सफर जब हमारी शुरू होती है, उसके लिए मैं गुरु कैलाश सर, साहब सर और जसवंत सर को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि वो लोग नहीं होते तो मुझे डीएक्शन नहीं मिलता। जसवंत सर 2 बार मेरे घर आ चुके थे और डीएक्शन के बारे में बताते थे, पर मैं ध्यान नहीं देता था। तीसरी बार जसवंत सर मेरे विद्यालय पहुंचे
उस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ आदरणीय मेरे गुरु कैलाश सर साहब, चौहान सर और जसवंत सर तीनों लोग थे। वो जद्दोजहद के बाद मैं सर से बहस हुई। सर मेरी आवाज जा रही है? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज स्पष्ट है। आप बोल। तो सर 14 नवंबर को सबसे पहले मैं रेसी गैनोटी लिया और कैलाश सर ने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं इसलिए ज्यादा बहस कर रहे हैं, एक बार आप ठगा जाइए मुझसे और आप इस चाय का प्रयोग करिए। साहब सर ने कहा कि इस चाय और डिएक्शन के प्रयोग से मेरे परिवार में अंग्रेजी दवा 2 साल से बंद है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने डिएक्शन की रेसी गैनेटा चाय को लिया और लेने के बाद साथियों मैंने जीवन में बहुत कुछ लेट कर दिया था, अब मुझे लेट नहीं करना था। मैं लाया और मिसेस से कहा कि इसको तुरंत बनाइए और हमें आधे घंटे के अंदर दीजिए, और यही हुआ। 14 नवंबर के बाद डिएक्शन की रेसी गैनोटी मैं लेने लगा और एक हफ्ते के अंदर बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया। गैस की दवा मैं जेब में लेकर चलता था और वह मैं रख दिया। जैसा कि गैस के बारे में मेरी पुरुषोत्तम सर को हृदय से धन्यवाद, बहुत अच्छा बताए थे, रानीपुर में आए थे। तो ये रेसी गैनोटी से मेरा सफर शुरू हुआ। फिर कैलाश सर से मैंने बात किया कि सर ये मिलेगी कैसे? उन्होंने कहा जितना चाहेगी उतना मिलेगा आपको और आप मेरे पास आइए। फिर मैं सर के पास चला गया और जाने के बाद मैं 10,000 का प्रोडक्ट लिया और वह दिसंबर की बात है और पहली बार पीवी मेरी 3,000 बनी और उस 3,000 पीवी के बाद साथियों कैलाश सर को नमन है, मैं 1,000 पीवी कभी नहीं बनाया। मेरी पीवी शुरू से 3,000 ही बनी और आज पिछले 9-10 महीने से लगातार 5,000 पीवी बनती है। तो डिएक्शन के प्रयोग से मेरे परिवार में सबसे जबरदस्त लाभ ये हुआ कि अस्पताल जाना मेरा बंद हो गया, असमंजस की स्थिति मेरी खत्म हो गई। अब मेरी 5 साल की बच्ची भी जानती है कि चोट लगने पर मेरे पास गैनोजी प्लस टूथपेस्ट है, तुरंत प्रयोग करेंगे, जलने के बाद इसका तुरंत प्रयोग किया जाएगा, अगर लूज मोशन हो तो इसका तुरंत प्रयोग किया जाएगा, थकान कमजोरी आने के बाद स्पिरुलिना हमारे पास है। और साथियों आप सभी लोगों को हृदय से मेरा धन्यवाद और गुरु कैलाश सर को, शंभू सर को चरण स्पर्श की उनके मार्गदर्शन से मुझे स्टॉक पॉइंट भी मिल गया। आज मैं उसमें बैठकर मीटिंग कर रहा हूं। तो ये सारे प्रोडक्ट उपलब्ध है और मेरे परिवार से बिल्कुल रोग अब कम हो चुका है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, मेरी पत्नी का मैं ऑपरेशन एक बार गांठ का करा चुका हूं, एक बार पथरी का करा चुका हूं, फिर भी गांठ बन गई और पथरी भी बन गई। डिएक्शन के प्रयोग से 10 महीने डिएक्शन के प्रोडक्ट के प्रयोग से 7 पथरी में से अब 2 बची है, वो भी छोटी हो गई है। गांठ भी अब सुधार में आ रही है। किसी प्रकार की कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं। जो उन्हें गैस बनती थी, जो उन्हें मोटापा था, वो बिल्कुल कम हो गया है।
उनकी शरीर बिल्कुल बेहतरीन हो गई है। बच्चों को लेकर के जो मैं आए दिन अस्पताल जाया करता था, जैसे लगता था कि अस्पताल हमारा दूसरा घर है, उससे निजात मिल गई है। और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को खाने के लिए गुरुजनों के आदेश पर, गुरुजनों के सिखाने पर लगातार मैं उनके संपर्क में रह करके मैं इस महीने 12,000 का बोनस पाया हूं, जो मेरे परिवार के लिए बिल्कुल पूरा प्रोडक्ट फ्री हो चुका है। खाने के लिए 12,000 का प्रोडक्ट हम खा सकते हैं। ये हमारी चिंता दूर हो गई है। अस्पताल नहीं जाना है, ये हमारी चिंता दूर हो गई है। साथियों, इस तरह डीएक्सन मेरे लिए और गैनोडर्मा एक अमृत है। लोगों के लिए जो कुछ भी हो, मेरे लिए वो अमृत साबित हो रहा है। दिन प्रतिदिन मेरा जीवन बदल रहा है। साथियों, डीएक्सन में मैंने अपने गुरुजनों से एक चीज सीखा है कि सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए आपके पास रुचि का होना जरूरी है। जब तक आपके पास रुचि नहीं होगी, आपको कोई सिखाता रहेगा, रोज डीएक्सन के बारे में बताता रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि जब आपके पास रुचि हो जाती है तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब जानकारी आपको हो जाएगी तभी आप उसके बारे में लोगों को बताएंगे। तीसरी बात, जानकारी होने के बाद आपके अंदर स्थिरता आनी चाहिए। जब तक स्थिरता नहीं रहेगी तब तक आप सफल नहीं होंगे। चौथी बात, संकल्प का होना बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर रुचि आ जाती है, जानकारी आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, तो आपको उस काम को करने के लिए संकल्प लेना होगा। जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। और पांचवी सीखना होगा। आपको इन चीजों के लिए सीखना होगा और लोगों को सिखाना होगा। ये पांचवी बात है सीखना, और छठवीं बात है सिखाना। आपके दिमाग में यह बात होनी चाहिए, जैसे मैंने बना लिया है कि मुझे अमीर बनना है। जिन चीजों से जिसको पाने के लिए मैं विफल हुआ, आज मुझे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया कि सफल होने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए एक मकसद मिल गया, और वह मकसद मैंने बनाया है अमीर बनना। और अमीर बनने के लिए मैंने गुरुजनों से सीखा है 3 काम करना। अमीर लोग 3 काम करते हैं। पहला काम, जो भी इस दुनिया का अमीर आदमी बना है वो कुछ न कुछ बेचता है। कुछ न कुछ बेच करके अमीर आदमी बना है। तो अमीर बनने के लिए पहला काम होगा बेचना होगा। दूसरा काम प्रचार और प्रसार करना होगा। परम आदरणीय मनोज सर को नमन। बहुत अच्छी तरह सर बताते हैं कि प्रचार और प्रसार में क्या अंतर है। तो पहला काम कि बेचना होगा, दूसरा काम प्रचार और प्रसार करना होगा, तीसरा काम मीटिंग करनी होगी, बड़े सेमिनार का हिस्सा बनना होगा, भीड़ का हिस्सा बनना होगा। ये तीनों काम अमीर लोग करते हैं, और यह काम जो भी करेगा
हम यह नकल का बिजनेस है, जो भी करेगा वह निश्चित अमीर बनेगा। साथियों, इस दौर में जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिन परिस्थितियों का दौर चल रहा है, इस महंगाई के दौर में अगर हम यह काम नहीं किए और इस धरती पर डीएक्शन से बेहतर कोई बिजनेस नहीं है, ये मैंने सीखा है। मैं जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था तो उस समय ऐसे गुरुजन मिले होते जिनके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूं कि ये गुरुजन है शंभू सर, परम आदरणीय शंभू सर सिखाते हैं, परम आदरणीय शंभू सर सिखाते हैं, परम आदरणीय कैलाश सर रटाते हैं और मैंने अपना हाथ उनके हाथों में दे दिया है। जसवंत सर याद दिलाते हैं और चौथे गुरु विजय सर बताते हैं कि मंजिल चाहे कितना भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता पैरों के नीचे से होकर जाता है। और जब चारों लोगों से कोई बात छूट जाती है तो परम आदरणीय ग्रेट लीडर, हमारे पूर्वांचल के ग्रेट लीडर मनोज सर यह बताते हैं, लगान वाला चैलेंज और दशरथ माझी की याद दिलाते हैं और बताते हैं कि शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। साथियों, आप गुरुजनों का साथ सिविल सर्विसेज के दौरान मुझे मिला होता तो मैं आज क्लास 1 का अफसर होता। खैर, वो बात बीत गई। आज आप लोगों का जो साथ मिला है, जो आप लोगों का मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके बीच मैं रह करके अपने जीवन को जितना भी समय बचा है बहुत आगे ले जाऊंगा। आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। तो इसके लिए दो शब्द एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज का जो दौर है वो किस तरह चल रहा है और इस दौर में हमारे गुरुजन रिएक्शन को हाथ में लेकर के और दूसरे हाथ में हमारे हाथों को पकड़ करके चलना सिखा रहे हैं। अगर इसके बाद भी हम सब नहीं सुधरे, हम सब काम नहीं किए, तो फिर मनोज सर की वह बात याद आती है कि आप सोचो, जब परिवार के मुखिया हो तो आप हो तभी लोग चैन से सो रहे हैं, आप नहीं रहोगे तो कल क्या होगा। तो इस दौर में साथियों, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक पक्षी थी और वो पक्षी के 2 बच्चे थे। उन बच्चों को जन्म देने से लेकर के पाल पोस करके उसने बड़ा किया। आप जानते हैं कि पक्षी दाना चुन करके ले आती हैं और अपने चोंच से अपने बच्चों को खिलाती है, कितना मेहनत करती है। तो उसी तरह पक्षी अन्य पक्षियों की तरह अपने बच्चों को उड़ना सिखाया, चलना सिखाया, उन्हें बड़ा किया। जब वो बड़े हो गए, जीवन उनका चल रहा था, एक दिन की बात है। देखिए,
आज मौसम विभाग को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे अत्याधुनिक यंत्र हैं, तमाम तरह के भूवैज्ञानिक हैं, लगे हुए हैं, लेकिन आज भी पशु पक्षी इतने संवेदनशील हैं कि हमारे इन सारी व्यवस्था से पहले वो जान जाते हैं कि प्रकृति में क्या हलचल होने वाली है। उसी तरह उस पक्षी ने यह जाना कि कुछ ही पलों में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, लोगों को बहुत नुकसान होगा, बड़ा मुश्किल से लोग बचेंगे। इस बात के अंदेशा से उसने अपने दोनों बच्चों को बताया कि तुम लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। इसी बात को सुनकर बच्चों ने कहा कि माँ क्या बात है, का इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि कोई उसे, जो सुरक्षित स्थान पर रहेगा वही बचेगा, वरना कोई बचेगा नहीं। तो बच्चों ने कहा कि और आप का तुम मेरी परवाह मत करो, चले जाओ। तो वो पक्षी बूढ़ी हो चुकी थी, उड़ नहीं सकती थी, और बच्चे माँ की बिना परवाह किए उड़ गए और सुरक्षित स्थान पर चले गए। फिर जब उसके बच्चे चले जाते हैं तो पक्षी बिल्कुल अफसोस करने लगती है और वो सोचने लगती है कि मैंने जन्म दिया इन्हें, चलना सिखाया, उड़ना सिखाया, एक एक पल को याद करती है, और मैंने जरा सा कह दिया कि तुम अपनी जान बचा लो तो मेरी जान की कोई परवाह नहीं, और दोनों लोग उड़ गए। फिर इसके बाद साथियों, तूफान आने से पहले ही उस पक्षी को अपने इस बच्चों के कर्तव्य पर इतनी अफसोस होती है कि वो पक्षी अपने प्राण को त्याग देती है। साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि समय इस तरह का आने वाला है कि आपकी वो औलाद जिसे आप पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, वो तो आपका फर्ज है, करना ही करना है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपके बुढ़ापे का सहारा बने। मैं लिम साहब और अपने गुरुजनों को अपना एक बार क्षण स्पर्श करता हूं और उनको कोट कोट नमन करता हूं कि ऐसी व्यवस्था हमारे बीच में आ गई है, हम सबको ऐसी अमूल्य निधि मिल गई है कि अगर डिएक्शन हमारे पास है और समय रहते हमने डिएक्शन का खूब भरपूर अपने जीवन में जितनी जरूरत है हम मेहनत किए तो हमें बहुत सहारे की जरूरत नहीं होगी। हम बिस्तर पर लेटे रहेंगे तब भी जो है कि डिएक्शन हमें बोनस हर 10 तारीख को देता रहेगा। और बच्चों की बात क्या, रिश्तेदार भी कोशिश करेंगे कि हम सेवा करेंगे क्योंकि इनके पास पैसे हैं, स्वस्थ रखने के लिए इनके पास वो अमूल्य निधि है। अपनी बात को सर 3 मिनट में खत्म करें। तो साथियों, इन सब बातों को करने के लिए हमें जो है डिएक्शन को मेहनत से करना होगा, और मेहनत से करने के लिए हमें गुरुजनों की बातों को ध्यान में रखना होगा, और सिर्फ सुबह से जैसे हमारे यहाँ मऊ में 5:15 बजे जो मीटिंग शुरू हो जाती है और आदरणीय कैलाश सर गुरुजी सबको जगाने लगते हैं, तो इसी तरह सबके गुरुजी जगाते होंगे। मुझे तो ये लगता है कि सभी लोग जगाते होंगे। तो अपने गुरु की बात को मानना होगा और प्रोडक्ट का भरपूर प्रयोग करना होगा। और जब आप प्रयोग करेंगे, देखिए जो प्रयोग नहीं करता है वो कतई बता नहीं पाएगा। यह बात तो रिपुसूदन सर भी कहते हैं। बड़ा सौभाग्य मुझे है कि आज उनके साथ मुझे बोलने का मौका मिल रहा है।
तो जो प्रोडक्ट का भरपूर प्रयोग करेगा वही लोगों को बता पाएगा। सिर्फ खरीद करके रख लेंगे और उसको बेचना शुरू करेंगे, इससे आप कतई नहीं आप जो है कि आगे बढ़ पाएंगे। तो गुरुजनों की बात को मानना, प्रोडक्ट का भरपूर प्रयोग करना और सिस्टम को फॉलो करना, इतना आप काम करेंगे तो निश्चित डीएक्शन आपको इस जीवन को पूरी तरह सुखमय बना देगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो और दो शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि तुम अपने काम से प्यार करो, तुम अपने काम से प्यार करो, फिर देखो काम कैसे तुमसे प्यार करता है। मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला इतना कर दो बुलंद कि आसमां भी एक दिन झुक जाएगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए हृदय से सबको आभार, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, जय डीएक्शन। जबरदस्त सर, आज का प्रोग्राम आपका बहुत ही जबरदस्त रहा। इन्हीं सब प्रोग्राम के दौरान हम आपसे ये पूछना चाहेंगे और हम जितने दर्शक जुड़े हैं उनका भी ये प्रश्न है कि आपका इस डीएक्शन में जो ख्याति मिल रही है, जिससे आपको लाभ मिल रहा है, इससे आपका सपना क्या बनता है? सर, डीएक्शन से मैंने सपना ये बनाया है कि डीएक्शन के कमाए हुए पैसे से मैं इतना मेहनत करूं कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मैं खुद का एक आशियाना बनाऊं। क्योंकि अभी मैं पिताजी के बनाए हुए घर में रहता हूं, तो मेरे पैसे से वो घर हो और सारी वो अत्याधुनिक सुविधाएं हो जो एक जरूरत होती है अच्छे परिवार के लिए, और मेरे बच्चों की अच्छे विद्यालय में पढ़ाई हो और अच्छी चलने के लिए एक मेरे पास 4 चक्का वाहन हो, ताकि मैं लोगों को और तेजी से जागरूक कर सकूं, लोगों का भला कर सकूं और जिसमें मेरा भला हो। और इस महीने हाईएस्ट बोनस मेरी 12,000 प्लस आई हुई है सर। इसके लिए मेरे गुरुजनों को हृदय से अभिनंदन और वंदन। गुड मॉर्निंग। डायमंड बनने का सपना जी, डायमंड कब तक बनेंगे आप? सर टारगेट जून तक मैं डायमंड बन जाना चाहता हूं सर, और साथ ही साथ मलेशिया कॉन्ट्रैक्ट भी क्वालिफाई करना चाहता हूं। उसके लिए मैं लगातार लगा हूं, जितनी संभव हो सर मैं कोशिश कर रहा हूं। ओके सर, अभी हमारे युवाओं की तरफ से एक प्रश्न है सर, क्योंकि आप इतने हाईली क्वालिफाइड हैं और एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और काफी समय से आप वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, तो इस दौरान हमारे युवा बच्चों से, युवा साथियों से ये प्रश्न होगा कि उनके जीवन में जो भटकाव हो रहा है, और आपने बातों बातों में बहुत सारी बातें कहा कि अगर हमें गुरु मिले होते तो मैं क्या कर देता। ये सत्य है कि गुरु मिलना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं उन युवाओं से कहूंगा जो इस डीएक्शन के प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, और उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? अपनी जीवन की तारतम्यता को जोड़ते हुए उन युवाओं को कोई संदेश। सर बिल्कुल सर, सही आपने पूछा, मेरा मन भी था बताने के लिए। सर, मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं, जो मैंने सीखा है कि पढ़ाई मस्ट है, क्योंकि शिक्षा आपको ग्रहण करना है। आप शिक्षित बनेंगे तभी आप जो है कि तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा के साथ साथ आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आपके परिवार में कोई डीएक्शन कर रहा है तो आप उनकी आईडी पर काम करिए, और आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो आप उसी दिन से आईडी लगनी चाहिए, और आप पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम को, बिजनेस को, इसको डीएक्शन को लेकर चलेंगे तो निश्चित है कि आपको रोजगार की गारंटी है। और डीएक्शन इतनी गारंटी देगा कि आप स्वस्थ रहेंगे और आपको रोजगार मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। तो सभी युवा, जितने लोग सुन रहे हैं, सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि डीएक्शन को खूब करिए और मन लगा करके करिए और निश्चित आप सफल हो जाइए। बहुत खूब सर। अभी तो ये सारी बातें युवाओं के लिए रहा सर।
कुछ हम बात करना चाहेंगे हम वयस्कों के लिए। जो हम वयस्क हैं और अक्सर युवा तो अक्सर जो टीन एज में होते हैं वो अक्सर गलतियां करते हैं, लेकिन हम वयस्क भी कुछ गलतियां करते हैं, जिससे अब इस प्लेटफॉर्म सिस्टम में आने के बावजूद, इतने शानदार प्रोडक्ट को जानने के बावजूद, इसकी कमाल की खासियत जानने के बावजूद भी हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो उनके लिए भी कुछ चंद संदेश सर। सर मैं उसके लिए बता देना चाहता हूँ कि जब मैं डीएक्शन में जुड़ा तो मेरे पास इतने कॉल आए कि आप ये ज्वाइन कर लीजिए, वो ज्वाइन कर लीजिए, मेरे साथ काम करिए। मैंने उनसे साफ कर दिया कि आप जो ज्वाइनिंग किए हुए हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों ने तो ऐसा कहा कि आप मेरा ज्वाइनिंग कर लीजिए, मैं आपका कर लेता हूँ। मैं उनसे साफ शब्दों में कहा कि सुनिए, और हमने कहा कि पूरा ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप जो ज्वाइनिंग किए हैं, तो आप मेरा ज्वाइनिंग करने के लिए डीएक्शन ज्वाइनिंग की करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब कि आप जिसमें काम करते हैं आपको विश्वास नहीं है। तो ये सुन लीजिए मित्र कि मैं डीएक्शन में काम करता हूँ। पिछले अब से लेकर के 5 साल तक मुझसे जुड़ने की बात या कोई ज्वाइनिंग की बात मत करिएगा, क्योंकि मुझे डीएक्शन पर 100% विश्वास है कि जो कुछ भी करना है मैं डीएक्शन से ही करूंगा, और इससे बड़ा कोई नेटवर्क, बड़ी बिजनेस कोई धरती पर नहीं है। तो सर उन लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, तो उन साथियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल मजबूत हो जाइए। दूसरे तरफ बिल्कुल आप ध्यान मत दीजिए। जितना समय आपके मिलता है सिर्फ डीएक्शन और डीएक्शन के लिए काम करिए। निश्चित डीएक्शन आपको सिस्टम इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देगा जहां आप सोचे भी नहीं। थैंक यू सर। तो मैं आपको बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं उन आधे अधूरे लोगों को भी आग्रह करना चाहता हूँ कि डीएक्शन के जूम प्लेटफॉर्म पे जब भी जुड़े, समय से जुड़े। जुड़ने में काफी लाभ होता है। और आपके बारे में कुछ शॉर्ट आउट मैं करूंगा कुछ ही चंद बातों में। आप किसी भी दफा हमें आपकी बात सुन के वो 17वीं बार जो आक्रमण किया था वो बात याद आती है कि आप तीसरी बार इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म में आए, तो गजब की बात है। और ऐसी कहने टी ठगने और ठगाने की बात के जरिए अगर आए, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत सारे प्रश्नों को करता है, ये बहुत तार्किक होता है, बहुत अच्छा होता है। आपने वैसा किया भी, और जब से आप शुरुआत किए आप 3000 पीवी कंटिन्यू करते आ रहे हैं, और पिछले 9-10 महीने से 5000 पीवी आप करते आ रहे हैं। बहुत गजब का बात है। और इसमें सबसे बड़ा बढ़िया रिस्पांस आपकी पत्नी को मिला। मैं आपकी पत्नी से भी मिला, और वो काफी स्वस्थ है, अच्छी है। और सबसे अच्छी बात, पथरी में जो उनका डिक्रीजिंग वैल्यू पथरी की 7 से 2 पे आ गई। उसके बाद जो गांठें बन रही थी बच्चेदानी में, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो बहुत ही गजब का लाभ मिला बच्चे को, यहाँ तक कि सबको। इसी के जरिए आपको 12,000 का बोनस भी आने लगा, और यही 12,000 का बोनस 1,20,000 में कन्वर्ट होगा सर। और आपको वो जो प्रिंसिपल का आप जो काम कर रहे हैं उसको भी छोड़ने की जल्दी जरूरत पड़ने वाली है। आप बहुत सारी बातें भी बताए, बहुत अच्छी बातें कहा, जिन्होंने भी सुना होगा उनकी अंतरात्मा को ये बातें झकझोर दी होगी। इसमें आपने सभी गुरुओं की भी बात की, उन गुरुओं के बताए हुए मार्गदर्शन पे। और सबसे अच्छा लगा सर आपका कि आप चीजों को बड़ी ध्यान से सुनते हैं और उसे नोट करते हैं, क्योंकि आपने सारे गुरुओं की एक एक क्वालिटी जो अक्सर वो कहा करते हैं बता दिया, और कैसे हमें भ्रमित हम जैसे लोगों को पथ पे लाने का काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मकसद आपका है अमीर बनना। 3 काम: बेचना, प्रचार प्रसार करना, मीटिंग करना। शंभू सर सिखाते हैं, कैलाश सर रटाते हैं, यशवंत सर याद दिलाते हैं, और विजय सर मंजिल कितनी भी ऊंची हो ऊपर से जाती हो जमीन से ही होके जाती है, और मनोज सर लगान और दशरथ माँ जी की कहानी के द्वारा सिखाते हैं। तो बहुत अच्छा है कि आप चीजों को गहनता से और ध्यानपूर्वक देखते हैं। अब आगे हम चलते हैं। आपने बताया कि मेहनत से करना होगा, स्वयं अब जाग कर जगाना होगा डीएक्शन, ये बात आपने बताया। और आपका लक्ष्य भी है, सपना भी है डायमंड बनने का जून तक। तो जितने भी दर्शक इस पे जुड़े हुए हैं, मैं उन दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि आज की सदानंद बौद्ध दर की जो मीटिंग लगी थी उसमें जो बातें आपको अच्छी लगी उसको
कम से कम शब्दों में और एक बार कहिएगा। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि जो बातें आप दोहराते हैं कि एक बार आप गुड मॉर्निंग बोलिए और तुरंत उस फीडबैक को दीजिएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि शुरू में माता पिता को प्रणाम, बहुत सारी चीजें कहते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। आप गुड मॉर्निंग बोलिए और फीडबैक बोलिए। तो फीडबैक के क्रम में हम चलते हैं। सबसे पहले गुलजारी लाल नंदा, गुड मॉर्निंग सर, और आपको बेस्ट पार्ट बताना है, बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर, प्रोग्राम सर बहुत अच्छा लगा। सर ने जो बताया बहुत काबिल तारीफ रहा। हम लोग को उसी नक्शे पर चलना चाहिए जिससे कि हमको सफलता मिल सके और अपने काम में कभी प्रयास में सफल हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, वीडियो ऑन जोर के मोहम्मद जाकिब जी, गुड मॉर्निंग सर। मोहम्मद जाकिब, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सदानंद जी, आपको तहे दिल से सर गुड मॉर्निंग। आपने एक बहुत बेहतरीन जानकारी और बात कही है सर। अगर हम अपने परिवार में हैं तो हमारा परिवार चैन से सोता है। यदि अगर हम परिवार में अपने ना रहें तो उस परिवार का देखिए जीवन क्या होता है। तो यदि अगर हम अपने प्लेटफॉर्म पर आए हैं डीएक्शन के, तो अपने जीवन को बदलें और अपने परिवार का वो हिस्सा बने जो हमारा परिवार जीवन भर चैन से सोए। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। डीएक्शन मऊ खुर्शीद आलम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मास्टर साहब के ज्ञान से हमको अच्छा लगा कि जो है हमारी उम्र जो है जब तक हम दुनिया में रहेंगे, अगर डीएक्शन करेंगे तो चैन से जिएंगे, उसके बाद तो पेंशन जो है